साजिश के सूटकेस में थी आशिक की लाश, जिसने शादी से किया ना तो प्रेमी की कर दी गई हत्या, और फिर मिला बैग में बंद बॉयफ्रेंड। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। गाजियाबाद की सड़कों पर पुलिस गश्त दे रही थी। रात के सन्नाटे में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, और इस बीच एक लड़की बैग के साथ सड़कों पर घूमती हुई नजर आई। उसकी हरकतों पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। लड़की से बरामद बैग को जब खोला गया तो वहां मौजूद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग के अंदर एक लाश थी, लेकिन आखिर वो लाश किसकी थी? क्यों वो लड़की एक बैग में बंद लाश को लेकर रात में भटक रही थी? बैग में बंद बॉयफ्रेंड की वो मिस्ट्री कैसे खुली, सब कुछ तफसील से बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले क्राइम की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार। गाजियाबाद में मोहब्बत में प्रेमिका का खूनी खेल। शादी से इनकार करने पर प्रेमी को उतारा मौत के घाट। पुलिस की गिरफ्त में कातिल प्रेमिका। वाराणसी पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा। ऑटो चालकों का गिरोह चढ़ा हत्थे। सलाखों के पीछे पहुंचे 6 शातिर। कब्जे से 2 ऑटो और 9 मोबाइल बरामद। सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 दोषियों को आजीवन कारावास। जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने किया सजा का ऐलान। 27 साल पहले हुई थी सिपाही की हत्या। एक लड़की थी जो दिल्ली में अपने आशिक के साथ लिव इन में रहा करती थी। फिर कुछ वक्त बीता, उस लड़की ने अपने आशिक के साथ शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन उसके आशिक को शायद उसकी फितरत मालूम थी। अपने शौहर को धोखा देकर आई उस औरत से उसके आशिक ने शादी से इनकार कर दिया, तो उसने अपने इन्हीं हाथों में हथियार उठा लिया, जिसके बाद मोहब्बत के बड़े बड़े वादे किए और उसको अपने हाथों की मौत नींद सुला दिया। लेकिन लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में उसकी वारदात का खुलासा हो गया। रंगे हाथ एक सूटकेस के साथ पकड़ी गई वो शातिर। जब उसने अपनी सच्चाई बताई तो सुनने वाला हर कोई सन्न रह गया। सूटकेस में बंद मिला नाजायज रिश्ता। लाश के साथ कातिल पकड़ी गई रंगे हाथ। बैग में बंद कर दिया एक बेजान जिस्म। साजिश के सूटकेस में आशिक की लाश। शादी से मना किया तो कर दी हत्या। गाजियाबाद में प्रेमिका द्वारा प्रेमी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह प्रेमी का शादी से इनकार करना। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन चौकी क्षेत्र का है, जहां पर प्रीति नाम की महिला अपने पति को छोड़कर फिरोज नाम के व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लड़की के चेहरे पर भले ही मासूमियत है, लेकिन मासूमियत के नकाब के पीछे छिपा रखी है इसने एक बेहद संगीन वारदात। पुलिस की 2 महिला सिपाहियों के बीच काले कपड़े में खड़ी इस लड़की का नाम है प्रीति शर्मा। वो प्रीति जिसका मतलब ही प्यार होता है, लेकिन इसी प्यार को शातिर ने अपने हाथों से तार तार कर दिया। कल रात पुलिस गश्त करते समय टीला मोड़ थाना क्षेत्र का पुलिस फोर्स गश्त कर रहा था। सब इंस्पेक्टर तुलसी निकेतन चौकी इंचार्ज वगैरह सब गश्त कर रहा था। उस समय कुछ महिला ने वहां पे संदिग्ध परिस्थिति में निकली थी, और पुलिस उसके देखकर तुरंत उसको रोका और तलाशी किया है। तलाशी में उनका हाथ में जो सूटकेस था उससे कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ी थी। वो डेड बॉडी के पुलिस ने तुरंत कब्जा में लेकर उनसे पूछताछ किया। जिस डेड बॉडी की बात एसएसपी मुनिराज ने की, वो आदमकद के इसी काले सूटकेस के अंदर कैद है। ये जिस्म था फिरोज का, जिसके साथ लिव इन में रह रही प्रीति ने उससे शादी के सपने संजोए। लेकिन 7 अगस्त की रात कुछ यूं हुआ। गाजियाबाद में 7 अगस्त की रात पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान रास्ते पर पुलिस को एक महिला काले बैग के साथ संदिग्ध हालत में नजर आई। महिला को रोककर पुलिस ने उससे पूछताछ की। महिला के इरादों पर जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने महिला के पास बरामद बैग को खोला, जिसके बाद बैग के अंदर से बरामद हुई एक लड़के की लाश। उन्होंने ये बताया
ये एक व्यक्ति है, उनके साथ लिविंग रिलेशन में रहता था। अभी पूरा एड्रेस वेरीफाई कर रहा है हम लोग, पूरा बाकी एविडेंस वगैरह इकट्ठा करवा रहा है। जो आदमी है उसका परिवार लोग को सूचना पुलिस ने दे दिया है और पुलिस उनका परिवार दिल्ली में वो आ रहा है, उनसे बातचीत करेंगे, हम लोग पता करेंगे और साथ साथ उस महिला से भी इंट्रोगेशन जारी है। वो उसका क्यों इस तरह घटना किया, वो अकेला की थी और उसके साथ और कोई भी है क्या। अपने आशिक का कत्ल करने के बाद प्रीति ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्रीति ने घर में रखे एक बैग में उसके बेजान जिस्म को कैद किया और फिर रात ही घर से निकल पड़ी। मगर पुलिस ने उसको लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रीति फिरोज पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन फिरोज ने प्रीति से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। गुस्से में आकर प्रीति ने उस तरह से फिरोज की गला रेतकर हत्या कर दी और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए ट्रॉली बैग खरीदा और उसके बाद फिल्मी अंदाज में उस ट्रॉली बैग में फिरोज के शव को रखा और उस शव को ठिकाने लगाने के लिए रात में ही निकल पड़ी। अपने इकबाल जुर्म में प्रीति ने बात कबूल की कि फिरोज के साथ वो दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। इस बीच प्रीति ने फिरोज पर शादी का दबाव बनाया। फिरोज ने शादी से इनकार किया तो प्रीति के सिर पर खून सवार हो गया और फिर प्रीति ने फिरोज का गला रेत दिया। हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद किया, फिर सूटकेस को ठिकाने लगाने की फिराक में निकल पड़ी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रात में महिला को जाता देख उसको रोका, जिसके बाद प्रीति सहम उठी। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने ट्रॉली बैग को जब खुलवाया तो उसमें फिरोज का शव मिला। पुलिस ने प्रीति को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद प्रीति ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि किस तरह से प्रीति ने फिरोज की हत्या की है। मगर लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। वो बैग भी बरामद हुआ जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के बेजान जिस्म को लेकर जा रही थी। फिलहाल कातिल से पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी प्रीलिमिनरी स्टेज है, पूछताछ चल रही है। पूरा मोटिव पता करेंगे। उनका जो मृतक उसके परिवार लोग हम आ रहा है, उनसे बातचीत करें, उनको क्या जानकार है और हाथ की अभी इंक्वायरी चल रही है। उसका आगे फर्दर भी हम कल का आपको बताएंगे और पूरा इन्वेस्टिगेशन का अभी कंप्लीट नहीं है, उसको आगे भी बताएंगे पर उसका मोटिव क्या है, क्यों मारा इसके बाद। जुर्म को अंजाम देने वाली प्रीति की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है। मौका वारदात पर पुलिस की टीम भेजी जा चुकी है। कातिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको जुर्म की सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है। तो सब कर रहा है और घटनास्थल पर पुलिस मौके पर फील्ड यूनिट सब चीज गई है, वहां पे सब चीज वेरीफाई करवा रही है। अभी पूरा हम जांच में जुड़ा है। अभी तुरंत पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दिया, उन्होंने आगे विधिक कार्रवाई कर रहा है और उसको पूरे एविडेंस इकट्ठा करके कार्रवाई करेंगे। उसकी आंखों में न शर्म है न अपने जुर्म का एहसास। उसके चेहरे को देखकर अंदाजा भी नहीं हो रहा कि प्रीति को अपने जुर्म पर किसी तरह का अफसोस है। लेकिन पुलिस हत्याचढ़ इस कातिल के जुर्म की सच्चाई सूटकेस से बाहर आ चुकी है। अब बारी है उसको अपने जुर्म की सजा दिलाने की। हालांकि गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज का कहना है इस पूरे प्रकरण के अंदर यदि कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो इस बात की भी जांच गाजियाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन कैसे एक प्रेमिका द्वारा एक प्रेमी की गला रेतकर हत्या कर दी गई, इस घटना ने सबको चौंका दिया। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। 7 अगस्त की शाम थी। उस घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला अपनी नवासी के साथ सोई हुई थी, लेकिन अगले रोज उस घर का दरवाजा नहीं खुला। काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन घर से कोई बाहर नहीं निकला। फिर अगले रोज जब काम करने वाली बाई घर में दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। घर में हर तरफ खून ही खून था और जमीन पर खून के दागों के बीच 2 लाशें पड़ी थी। इस रिपोर्ट में देखिए मेरठ के शास्त्री नगर में दिल दहला देने वाले डबल मर्डर से कैसे सनसनी फैल गई। घर में घुसकर डबल मर्डर, नानी नवासी के कत्ल से सनसनी, दोहरे कत्लों से इलाके में दहशत, चाकुओं से गोदकर कर दी हत्या, कातिल की तलाश कर रही पुलिस। उस घर के अंदर का मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वाले दहल उठे। जमीन पर बिखरे खून से फर्श लाल हो गया था और खून के दाग उस घर में हुए दोहरे कत्ल के वारदात की गवाही दे रहे थे।
घर के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ बीती रात हुई एक वारदात से सहमी हुई थी। ये मंजर था मेरठ शहर के शास्त्री नगर का, जहां 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कहानी वहां मौजूद हर शख्स के दिल को दहला गई। थाना नौचंदी क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में एक महिला 60 वर्षीय रहती थी। उनके साथ उनकी जो नवासी हैं वो भी 12 वर्षीय रहती थी और सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि उनकी हत्या कर दी गई है। 8 अगस्त की सुबह से मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में सनसनी फैली हुई थी। एक मकान के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा था। चीख चीख कर रोते हुए लोगों की आवाजें आ रही थी। बदहवासी का मंजर था और सहमे हुए लोग दोहरे कत्ल की एक वारदात की डरावनी कहानी बता रहे थे। कत्ल की खबर लोगों तक तब पहुंची जब घर में काम करने वाली महिला ने घर का दरवाजा खोला। घर के अंदर दाखिल हुई तो लाशों को देखकर उसकी चीख निकल गई। आसपास इकट्ठा हुए लोगों ने वारदात की खबर पुलिस तक पहुंचाई तो मौका वारदात पर पुलिस के अफसर पड़ताल के लिए पहुंचे। दरवाजा खोलकर खाकी मकान के अंदर दाखिल हुई, जिसके बाद अंदर का मंजर देख हर कोई सन्न रह गया। पुलिस मौके पे पहुंची, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और अन्य टीमें भी यहाँ पे फील्ड में पहुंची हैं और वो घटनास्थल का निरीक्षण कर रही हैं और इसमें जो पुलिस के द्वारा भी चीजों को पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है लोगों से और किस तरह घटना हुई है। और यहाँ पे जो उनके घर वाले हैं वो भी जस्ट अभी पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है कि क्या कारण हो सकता है और सभी कारणों को पता किया जा रहा है और उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। उस घर के अंदर हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। एक एक दीवार, हर एक कमरा कत्ल के निशानों से भरा पड़ा था। खून के दाग पूरे मकान में फैले हुए थे। कमरे के अंदर के हालात ये बता रहे थे कि नानी और नवासी की बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन मेरठ में हुआ वो हत्याकांड अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, जैसे बुजुर्ग महिला के कत्ल की वजह क्या थी? 12 साल की लड़की की किससे दुश्मनी हो सकती थी? लूट नहीं हुई तो आखिर कत्ल क्यों किया गया? देर रात घर में आखिर कौन दाखिल हुआ था? हत्याकांड की वारदात को किसने अंजाम दिया? घर इसमें अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं और सभी कारणों का इसमें जांच की जा रही है। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द अभी भी पुलिस की तफ्तीश जारी है। अब तक हुए खुलासे से ये बात सामने आ रही है कि कत्ल के वक्त घर के अंदर 60 साल की एक महिला और 12 साल की उसकी नवासी थी, जबकि उस बच्ची के माता पिता शहर में ही एक दूसरे इलाके में रहते थे, जो वारदात की खबर मिलने के बाद से ही बदहवास है। बताया गया कि जो महिला और उनकी जो नवासी हैं वो एक साथ रहती थी और उनके जो बेटी और दामाद हैं वो दूसरे थाना क्षेत्र में रहते हैं और वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। वो अलग अलग रहते थे और सभी कारणों की इसमें हाँ ये लग रहा है कि इसमें धारदार हथियार से हत्या करने की बात प्रथम दृष्टिया लग रही है। शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जा रहा है और इसमें सभी कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। मेरठ में उस रात एक कत्ल हुआ। चाकुओं से गोद कर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। कातिल ने अपने पीछे छोड़ी है 2 लाश, खून से सना हुआ एक कमरा और वारदात से जुड़े कई सुराग, जिसकी पहेली को सुलझाकर पुलिस कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज स्टेट।